लेक्चर नंबर 3 क्लास सेकेंड ईयर आईकॉम बिजनेस स्टैट और फर्स्ट ईयर स्टैट जर्नल के लिए ये लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन। इसमें हम 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की खसूसियात, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन आर गिवन बिलो। नंबर 1, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इट्सेल्फ। कि कांस्टेंट वैल्यूज़ का मीन वही कांस्टेंट आता है। कि अगर डेटे की तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो उनका मीन कांस्टेंट ही आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मसलन ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 4, 4, 4, 4, 4। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इन वैल्यूज़ का मीन फाइंड करूं, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन यही है कि डेटे की तमाम वैल्यूज़ को जमा करके उनकी तादाद पर तकसीम कर दें। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं 4 + 4 + 4। ये मैंने इन वैल्यूज़ को 4, 4, 4, 4, 4 इन वैल्यूज़ को सम किया और इनकी तादाद पर डिवाइड कर दिया। अब इनको जब मैं सम करूँगा तो 4, 4, 8, 12, 16, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 4। और प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि सम के किसी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ का जो मीन है वही कांस्टेंट होता है। अब ये पहली प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की कि मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। दैट इज़ इफ़ x इज़ इक्वल टू a, ये a क्या है? कांस्टेंट है। देन मीन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। आपने देखा कि मैंने अभी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ ली जिनमें ये 4, 4, 4, 4, 4 ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो मैं इनका जब मीन फाइंड करूँगा तो यही कांस्टेंट आएगा 4। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि दूसरी कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ 0। दैट इज़ समीशन x माइनस एक्स बार। ये जो x माइनस एक्स बार है ये डेविएशन है। इसको हम कहते हैं डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन। तो डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन का जो सम है वो हमेशा 0 ही आएगा, चाहे अनग्रुप डाटा है चाहे ग्रुप डाटा है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम या लीस्ट। दैट इज़ इट इज़ लेस देन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। कि डेविएशन फ्रॉम मीन के स्क्वायर का सम और डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एनी वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम। ये जो डेविएशन फ्रॉम मीन के स्क्वायर का सम है वो मिनिमम होगा डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम एनी वैल्यू। किसी भी वैल्यू से जो डेविएशन बना के उसके स्क्वायर का सम लेंगे तो डेविएशन फ्रॉम मीन
कि स्क्वायर का सम हमेशा मिनिमम होगा डेविएशन ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को हम लें और उसको डेविएट कर दें, डिफरेंस लें और फिर उसके स्क्वायर का सम करें, चाहे अनग्रुप डाटा हो चाहे ग्रुप डाटा हो। द अरिथमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन का मतलब होता है कि इफ़ वी ऐड आर सब्ट्रैक्ट, कि अगर हम कोई वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू में कोई कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई आर डिवाइड, कि अगर वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। तो अरिथमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन और स्केल से तब्दील हो जाता है, मुतासिर हो जाता है। तो इसलिए इफ़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए, अब ये x एक वेरिएबल है, इसमें हमने एक कांस्टेंट ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया, तो ये अमल चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। तो हमारे पास एक नया वेरिएबल आ जाएगा y। तो जब वो जो नया वेरिएबल आएगा तो उसका मीन और उन एक्चुअल वैल्यूज़ का मीन चेंज होगा। तो इसलिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए, देन y बार इज इक्वल टू दिस x बार प्लस माइनस ए। इसी तरह से y इज इक्वल टू ए एक्स, ये है चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई हो रहा है। देन y बार इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बार। y इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, ये चेंज ऑफ स्केल है। देन y बार इज इक्वल टू एक्स बार ओवर ए। इफ n1 values have mean x bar 1, n2 values have mean x bar 2, and so on, nk values have mean x bar k, then combined mean for all the values will be x bar c combined mean। मसलन हमारे पास एक से ज़्यादा सेट ऑफ डाटा है, मसलन एक फर्स्ट सेट ऑफ डाटा है, उसकी ऑब्जर्वेशन है n1 और उनका मीन है x बार 1। एक दूसरा सेट ऑफ डाटा है जिसकी वैल्यूज़ हैं n2 और उनका मीन है x बार 2। इस तरह से k सेट ऑफ डाटा है, उनकी वैल्यूज़ हैं nk और उसका मीन है x बार k। अब हम इन k सेट ऑफ डाटे का ओवरऑल मीन यानी कि कंबाइंड मीन, इन k सेट ऑफ डाटा को कंबाइन करके हम एक मीन फाइंड करना चाहें तो उसे हम कहते हैं कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन इज़ डिनोटेड बाय x बार c बराबर x डबल बार इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस nk x बार k ओवर n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस nk इज इक्वल टू सम ऑफ n x बार ओवर सम ऑफ n, कि हर सेट ऑफ डाटा की वैल्यूज़ को उसके करस्पॉन्डिंग मीन से, यानी कि हर सेट ऑफ डाटा की वैल्यूज़ को उसके मीन से मल्टीप्लाई करके आप सम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक कंबाइंड मीन आ जाता है। अब इस कंबाइंड मीन से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है कि मसलन हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा है, फर्स्ट सेट ऑफ डाटा जिसका मीन है 3 और उसकी ऑब्जर्वेशंस भी 3 है। एक दूसरा सेट ऑफ डाटा है, उसमें 2 ऑब्जर्वेशंस है और उनका मीन 4 है। तो अब हमारे पास यहाँ 2 सेट ऑफ डाटा हैं। फर्स्ट सेट ऑफ डाटा का मीन x बार 1 है और फर्स्ट सेट ऑफ डाटा की वैल्यूज़ 3 है, और एक सेकंड सेट ऑफ डाटा की वैल्यूज़ का मीन हमारे पास 4 है और उस सेकंड सेट ऑफ डाटा की ऑब्जर्वेशंस 2 हैं। अब इन 2 सेट ऑफ डाटा का हम ओवरऑल मीन, कंबाइंड मीन फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन को फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, n1 की वैल्यू पुट कर दी, x बार 1 की वैल्यू पुट कर दी, n2 की वैल्यू पुट की, x बार 2 की वैल्यू पुट की 4 है वो पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कंबाइंड मीन आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं कि मसलन हमारे पास सम ऑफ x यानी कि वेरिएबल की वैल्यूज़ का सम 530 है और उनका मीन 106 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि अगर आपके पास सम ऑफ वैल्यूज़ भी मौजूद हैं और उनका मीन भी मौजूद है तो आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं
एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन होता है। अब हमारे पास एक्स बार है 106, सम ऑफ एक्स है 530, एन फाइंड करना है। ये एन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 106 डिवाइड होगा इधर आकर, तो एन की कीमत 5 आ गई। इसी तरह से हमारे पास चंद एक और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब एक सेट ऑफ है डाटा d इज इक्वल टू एक्स माइनस 39, ये डेविएशन दिया गया है फ्रॉम एनी वैल्यू, फ्रॉम प्रोविजनल मीन। सम ऑफ d, डेविएशन का सम 240 है और ऑब्जर्वेशन 10 है। दूसरा सेट ऑफ डाटा है जिसमें कोडिंग वेरिएबल दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 57 ओवर 5, और उस कोडिंग वेरिएबल की वैल्यूज़ का सम है 23 और टोटल ऑब्जर्वेशन है 20। अब एक और सेट ऑफ डाटा है x इज इक्वल टू 10 प्लस 5u, ये भी कोडिंग फॉर्म में है। सम ऑफ u इज इक्वल टू माइनस 46 ओवर n इज इक्वल टू 125। अब हम इनका मीन फाइंड करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ डाटा का मीन, हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ डाटा में सम ऑफ d था 240, सम ऑफ d हमारे पास क्या है 240 है, और 10 ऑब्जर्वेशंस हैं कुल, और डेविएशन फ्रॉम प्रोविजनल मीन वो है x माइनस 39। जबकि हम ये बात जानते हैं कि डेविएशन बराबर होता है x माइनस a। अगर हम इस दिए गए डेविएशन को इससे कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू बनती है 39। तो इस तरह से हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। अनग्रुप डाटा में x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n। प्रोविजनल मीन a की कीमत पुट कर दी, सम ऑफ d पुट किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया और मीन आ गया। इस तरह से दूसरे सेट ऑफ डाटा में हमारे पास सम ऑफ म्यू था दिया हुआ। सम ऑफ म्यू में हमारे पास सम ऑफ यू इज इक्वल टू 23, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, और कोडिंग वेरिएबल हमें दिया गया है। जबकि हम ये बात जानते हैं कि कोडिंग वेरिएबल बराबर होता है x माइनस ए ओवर एच। तो अगर हम इस कोडिंग वेरिएबल को इस गिवन कोडिंग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, अपना कंपेयर करें, तो कंपेयर करने में a की कीमत है 57, h की कीमत है 5। तो हमारे पास यहाँ कोडिंग फार्मूला यूज़ होगा अनग्रुप डाटा के लिए। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ u ओवर n मल्टीप्लाइड बाय h। अब हम प्रोविजनल मीन a की कीमत पुट करेंगे, सम ऑफ u पुट करेंगे, n और h की कीमत पुट करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारे पास तीसरा एक सेट ऑफ डाटा है जिसमें x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 म्यू 5 x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 u, और ये है सम ऑफ एफ यू इज इक्वल टू माइनस 46 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 125। यहाँ पर एक ग्रुप डाटा का फार्मूला यूज़ होगा, कोडिंग फार्मूला, स्टेप डेविएशन फार्मूला, मीन को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम जानते हैं कि ये जो x माइनस ये 10 हम इधर लाए तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 म्यू, और म्यू इज इक्वल टू ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू x माइनस 10 ओवर 5। ये हमारे पास एक कोडिंग वेरिएबल बन गया। जबकि हम जानते हैं कि कोडिंग वेरिएबल u बराबर होता है x माइनस 10 ओवर 5। कंपेयर करने से a की वैल्यू 10, h की कीमत 5, फार्मूला ग्रुप डाटा का पुट करेंगे f की वजह से। तो अब हमारे पास कीमतें दर्ज करने पर फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ एक और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि इफ़ x बार इज़ इक्वल टू 3, x बार का मतलब कि x वेरिएबल की वैल्यूज़ का मीन हमारे पास 3 है, और y वेरिएबल y इज़ इक्वल टू 50 माइनस 5x। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो यहाँ x वेरिएबल को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और 50 में से फिर उसको माइनस किया गया है, तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड यूज़ हो रहा है। देन फाइंड द y बार। तो x बार हमारे पास क्या है 3, y हमें गिवन है, मीन अप्लाई करेंगे तो x बार की कीमत पुट करने से y बार आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक मीन के हवाले से, कंबाइंड मीन के हवाले से, और इसी तरह से अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक है वेटेड अरिथमेटिक मीन। और
वेटेड अरेथमेटिक मीन का मतलब क्या है जी? वेटेड अरेथमेटिक मीन से मुराद ये है कि व्हेन द वैल्यूज़ आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखती। मसलन मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड की बिकने वाली जो चाय की पत्ती है, अब वो चाय डिफरेंट ब्रांड्स में फ़रोख्त हो रही है, तो वो अपनी इम्पोर्टेंस के लिहाज से एक जैसे नहीं है। वो अपनी कॉस्ट के लिहाज से, सेल के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से वो एक जैसी नहीं है। तो दे आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस विद ड्यू टू ब्रांड। तो अब हम क्या करते हैं, उन टी को मुख्तलिफ़ कंपनी को जो टी है मुख्तलिफ़ ब्रांड में, तो उनको हम उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से हम कुछ नंबर्स असाइन करेंगे जिन्हें वेट कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास बाज़ औक़ात ऑब्जर्वेशंस जो हैं, वेटेड अरेथमेटिक मीन व्हेन द वैल्यूज़ आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस वी असाइन देम सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। फिर हम उन वैल्यूज़ को उनकी इम्पोर्टेंस ज़ाहिर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से ज़ाहिर करते हैं, जिन्हें हम वेट कहते हैं। दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर कॉल्ड वेट। मसलन अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, xn हैव द वेट्स W1, W2, Wn, दैट इज़ द वेट मीन इम्पोर्टेंस, यानी कि ये W1 x1 ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस है, x2 की इम्पोर्टेंस W2 से ज़ाहिर की गई है, xn वैल्यू की इम्पोर्टेंस को Wn से ज़ाहिर किया गया है। तो हैव देयर वेट्स, then the weighted mean is denoted by x bar w is defined as x bar w is equal to w1 x1 w2 x2 wn xn over w1 plus w2 and so on plus wn। तो इसको मुख्तसर सिंप्लीफाई किया, सम को समेशन में सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। अब वेटेड मीन में और अरेथमेटिक मीन में क्या डिफरेंस है? देखें, अरेथमेटिक मीन इज़ यूज्ड व्हेन ऑल द वैल्यूज़ आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। जब वैल्यूज़ अपनी इम्पोर्टेंस के लिहाज से बराबर हों तो हम अरेथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। व्हेन वेटेड अरेथमेटिक मीन इज़ यूज्ड व्हेन ऑल द वैल्यूज़ आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, कि जब वैल्यूज़ इक्वल इम्पोर्टेंस ना रखती हों तो वहाँ फिर हम वेटेड अरेथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। उसके बाद वाई वी यूज़ वेटेड अरेथमेटिक मीन, हम वेटेड अरेथमेटिक मीन को क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, व्हेन ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, जब डाटे की तमाम वैल्यूज़ एक जैसी अहमियत ना रखती हों तो वहाँ हम वेटेड अरेथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। बिकॉज इट गिव्स द रिलेटिव इम्पोर्टेंस टू ऑल द वैल्यूज़, ये रीज़न है जी वेटेड अरेथमेटिक मीन को यूज़ करने की, कि जब डाटे की तमाम वैल्यूज़ अपनी इंपॉर्टेंस के लिहाज से एक जैसे ना हों तो हम उन वैल्यूज़ को उनकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक कुछ वेट असाइन करते हैं। इस वजह से हम वेटेड अरेथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। अब वेटेड अरेथमेटिक मीन से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है कि सलमान ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन examination, find the weighted mean if the weights 4, 3, 3, 2 and 2 respectively are allotted to the subjects। यहाँ पर सलमान के हासिल करदा मार्क्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में उनको वेट असाइन किए गए हैं। अब सब्जेक्ट क्या हैं? इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्टैट, फ़िज़िक्स। मैथ के हासिल करदा मार्क्स उसके हैं 73, उर्दू के हासिल करदा मार्क्स हैं 82, मैथ के हासिल करदा मार्क्स हैं 80, स्टैट के हासिल करदा मार्क्स हैं 57 और फिज़िक्स के हासिल करदा मार्क्स हैं 62। अब सब्जेक्ट्स के लिहाज से तमाम सब्जेक्ट्स अपनी इंपॉर्टेंस के लिहाज से इक्वल नहीं होते, इसलिए उनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करने के लिए हम उन सब्जेक्ट्स को न्यूमेरिकल नंबर्स असाइन करेंगे जिन्हें वेट्स कहते हैं, और वो वेट यहाँ दिए गए हैं। इंग्लिश के लिए 4, उर्दू के लिए 3, मैथ्स के लिए 3, स्टैट के लिए 2 और फिज़िक्स के लिए 2 वेट असाइन किया गया है। तो अब हमारे पास ये एक वेटेड डाटा है और किसी भी वेटेड डाटा का मीन वेटेड अरेथमेटिक मीन कहलाता है। तो सब्जेक्ट्स हम इसको अब सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्टैट, फिज़िक्स
और ये उनके मार्क्स एक्स से ज़ाहिर करेंगे, मार्क्स यहाँ लिख लेंगे। फिर उनके वेट्स जो हमें गिवन है, वेट्स को डब्ल्यू से हम ज़ाहिर करेंगे, वो यहाँ लिख लेंगे। अब वेटेड मीन का फार्मूला क्या है कि वेटेड मीन बराबर होता है एक्स बार डब्ल्यू से इसे ज़ाहिर करते हैं, ये इक्वल होता है सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, वेट्स को उनके मार्क्स से बिल तरतीब मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 73 292, 3 इंटू 82 246, 3 इंटू 80 240, 2 इंटू 57 140, 2 इंटू 62 124। अब इन वेट्स को हम सम करेंगे, 14 बनता है वेट का सम, और वेट्स को मार्क्स के मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम करेंगे, 1016 बनता है। तो सम ऑफ डब्ल्यू 14, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स 1016। वेटेड मीन का फार्मूला है जी एक्स बार डब्ल्यू इज़ इक्वल टू सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये जो आंसर आता है वो है 72.57, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 73 कहेंगे। तो लिहाजा उन स्टूडेंट्स के इन सब्जेक्ट्स में हासिल करदा मार्क्स की जो एवरेज है, वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है वो है 73।